तो पिछले कथा में भगवान शिव के लिंग और बेर दोनों की पूजनीय बात बताई थी। तो श्री नंदकेश्वर जी बोले कि पूर्व समय में जब श्री विष्णु जी अपने सहायक को एवं अनुचरों सहित श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे। कहां कर रहे थे? शेष शैया, माने नाग के बिस्तर है। तब ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वयं ही वहां जा पहुंचे और श्री विष्णु जी के पुत्र कह और विष्णु जी के पुत्र कह पूछने लगे कि तू कौन है? हे पुत्र उठ, मुझे देख, मैं तेरा ईश्वर यहां आया हूं। और इस पर विष्णु जी के भीतर क्रोध हुआ, परंतु उसे दबाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूं और कहो कि तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया? इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया। हे पुत्र, मैं तुम्हारा संरक्षक ही नहीं किंतु समस्त जगत का पितामह हूं। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि रे चोर, तू अपना बड़प्पन क्यों दिखाता है? सारा जगत तो मुझ में निवास करता है। तुम तो मेरी नाभि कमल से प्रकट हुआ और मुझसे ही ऐसी बातें करता है। तो नंदीश्वर ने कहा कि जब इस प्रकार रजोगुण से मुग्ध उन दोनों महानुभावों में विवाद होने लगा, तब दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने का उद्धत हो गए और युद्ध छिड़ गया। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों अमर ईश्वर परस्पर युद्ध करने लगे। उनके वाहन भी लड़ने लगे। देवता आकाश से देख रहे हैं और दोनों देवताओं पर पुष्प वृष्टि करने लगे। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के वक्षस्थल में श्री विष्णु जी ने अनेकों अस्त्रों का प्रहार कर उन्हें व्याकुल कर दिया और इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने भी उनके वक्षस्थल पर कई भयानक प्रहार किए। अग्निवत अस्त्रों का आश्चर्यजनक व्यापार हुआ। देवता एक दूसरे के प्रति कानाफूसी करने लगे। तो युद्ध से श्रमित विष्णु जी अपने लगे, परंतु उसी क्षण शांत होकर उन्होंने ब्रह्मा जी पर महेश्वर अस्त्र चला दिया। इससे ब्रह्मा जी को बड़ी चोट लगी और उन्होंने पशुपत अस्त्र चलाकर विष्णु जी के वक्षस्थल पर आघात किया। इनके पारस्परिक आघातों से देवता अत्यंत व्याकुल हो उठे और उन्होंने कहा कि आप दोनों ही अराजकता उत्पन्न करते हैं, अतः यह सारी सृष्टि शिव जी की है। जिन त्रिशूलधारी की इच्छा बिना कोई एक तिनका भी इधर का उधर नहीं कर सकता है, तो हम लोग शिव जी के पास जाते हैं। ऐसा कहकर देवगण चंद्रशेखर श्री महादेव जी के पास गए और महादेव जी अपनी सभा में उमा सहित मणिमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं ने साष्टांग किया और साष्टांग दंडवत कर श्री महादेव जी को नमस्कार करके उनको नमस्कार करते देख श्री महादेव जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और अर्थ गंभीर वाणी बोले। श्री महादेव जी ईश्वर बोले कि हे पुत्रो, तुम लोग कुशल हो ना? कहो हमारे शासन में स्रोत शांति तो है। मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग बड़े दुखी हो। अच्छा, तो मैं अपने कुछ गणों को वहां भेजता हूं, तुम लोग चिंता मत करो।
ऐसा कहकर, तो यह कहकर शिव जी ने अपने 100 गणों को वहां चलने की आज्ञा दी। साथ ही स्वयं महादेव जी भी अपने भद्र रथ पर आरूढ़ हो परिकर बांध चलने को तैयार हुए। देवताओं सहित इंद्र सभी उनके साथ हुए। वहां पहुंच शिव जी आकाश मंडल में बादलों में छिपकर ब्रह्मा विष्णु के युद्ध देखने लगे और उनके सैनिकों ने भी अपने वाद्यों का बजाना बंद कर अपना कोलाहल शांत कर दिया और शिव जी का भी अनुगमन किया। तो देखा तो ब्रह्मा और अच्युत भगवान श्री विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं। युद्ध छिड़ा हुआ है, भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। जबकि एक दूसरे के प्रयुक्त होते ही त्रिलोक भस्म हो जाता है। तब प्रलय के इस रूप को देख निष्कल शिव जी से न रहा गया और वे उस युद्ध शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप में हो गए और दोनों के बीच में जा खड़े हुए। इधर से युद्ध हो रहा है, इधर से युद्ध हो रहा है, शिव जी गम स्तंभ के साथ खड़े हो गए। फिर तो उस महाअग्नि के प्रकट होने से वे शांत हो गए। अस्त्रों के शांत होने पर उस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे कि यह इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। तो ऐसा निश्चय कर दोनों वीर उनकी परीक्षा के लिए बहुत ही शीघ्र वहां से चले। भगवान विष्णु ने शुकर का रूप धारण किया और वे उसके मूल को देखने के लिए नीचे चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर ऊपर गमन किया। तो श्री विष्णु जी बताल में बहुत दूर तक चले गए, परंतु स्तंभ का उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। तब वह फिर युद्ध भूमि में लौट आए। उधर ब्रह्मा जी आकाश में जाकर केतकी का फूल देख उन्हें विश्वास हो गया कि हमने स्तंभ का अंत देख लिया। वे केतकी का फूल के लिए विष्णु के पास आए। विष्णु ने उसके चरण पकड़ लिए। तब ब्रह्मा के छल को जानकर ईश्वर को वहां तत्क्षण प्रकट होना पड़ा और विष्णु जी ने उनका भी चरण पकड़ लिया। तो विष्णु जी की महानता से ईश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि विष्णु, तुम बड़े ही सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता। श्री नंदिकेश्वर बोले कि उस समय जो महादेव जी को ब्रह्मा जी पर क्रोध आया तो उन्होंने अपने भौहें के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को प्रकट कर दिया, जिसने नमस्कार कर उनकी आज्ञा मांगी। शिव जी ने आज्ञा दी कि तुम अपनी लपलपाती तलवार से ब्रह्मा जी की पूजा करो। यह आज्ञा पाते ही श्री भैरव जी ने ब्रह्मा जी का केश पकड़े और ब्रह्मा थर थर कांपने लगे। भैरव जी ने शीघ्र ही ब्रह्मा का मिथ्याभासी 5वां सिर काट दिया और सिर काटने के लिए वो दौड़े तो ब्रह्मा जी भैरव के चरणों में गिर गए और यह देख विष्णु जी के अश्रु त्यागते हुए बालकों के समान शिव जी के चरणों का आश्रय लिया और हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की, परम में भी आप ही ने कृपा कर इन्हें 5 सिर प्रदान किया, अतः इन्हें क्षमा कर प्रसन्न हो जाइए। शिव जी अपने गणों के मध्य जा प्रकटे। उन्होंने भैरव को मना कर दिया। फिर एक सिर कटे ब्रह्मा से बोले कि तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल किया है, अब तुम सत्कार, स्थान और उत्सव से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी को हे स्वामीन, हे वरद कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। ईश्वर ने कहा कि अराजकता के भय से मैं विश्व स्थिति को बिगाड़ने न दूंगा। हे पुत्र,
जो अपराधी है उन्हें तुम दंड दो, लोक मर्यादा का पालन करो। मैं तुम्हें वर देता हूं कि अब आज से तुम गणों के आचार्य हुए, वहीं तुम्हारा सत्कार होगा, कोई भी जगत तुम्हारे बिन पूर्ण नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर ईश्वर उस केतकी के पुष्प से बोले, हे मिथ्याभाषी केतक, दुष्ट, तू भाग जा, तू मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव जी के गणों ने उसे दूर भगा दिया। केतक शिव जी की प्रार्थना करने लगे और उसने कहा कि हे नाथ, कुछ तो सुफल कीजिए, मेरे पापों को दूर कीजिए, भला आपकी कृपा से क्या दुर्लभ है। शिव जी ने कहा कि मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा, हम तो तुम्हें नहीं स्वीकार करेंगे, परंतु तू मेरे भक्तों के योग्य है और इस प्रकार तेरा भी जन्म सफल होगा। जहां मेरी मंडप रचना होगी उसका सिर मोर तू ही होगा। ईश्वर के तक ब्रह्मा और विष्णु कृपा कर देवताओं में आए। देवताओं ने उनकी यथोचित पूजा, शिव जी अपनी पूजा की और शिव जी अपनी शोभित सभा में जाकर फिर वहीं पर विराजमान। तो श्री नंदिकेश्वर जी बोले कि हे सनत कुमार जी, अब ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़कर शिव जी से अलग बगल में जा बैठे। फिर उठकर पुरुष वस्तुओं में प्राकृतिक पुरुषवाचक जैसे हार, नुपुर, केशर, केयूर, किरीट, मणिकुंडल, यज्ञ सूत्र, उत्तरीय वस्त्रमाला, रेशमी वस्त्र, तांबुल, कपूर, चंदन, अगर लेपन, सुगंधित द्रव्य, सुगंधित आदि, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चमर और मन से अतीत वाणी द्वारा तथा और भी बहुत से दिव्य वस्तुओं द्वारा उपहार प्रस्तुत कर ब्रह्मा और विष्णु ने शिव जी की पूजा की। तो शिव जी ने उन चढ़ाई हुई वस्तुओं को उठाकर सब में वितरित कर दिया, परंपरा की रक्षा की। पुनः ब्रह्मा विष्णु से पूजित शिव जी प्रसन्न हो उनसे बोले कि हे वत्स, ऐसे महान दिन में तुम्हारी पूजा से मैं संतुष्ट हुआ है, तो अब आज से यह दिन शिवरात्रि नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा पवित्र दिन होगा, जो कि मेरे प्रिय तिथि होगी। और इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंगवेर मैंने शिव की पिंडकी की पूजा करेगा, शिव की पिंडकी की पूजा करेगा, वह सृष्टि विधायक तक होगा। यदि कोई जितेंद्रिय निराहार रहकर 1 वर्ष निरंतर मेरी पूजा करेगा तो वह बड़ा तपस्वी होगा, किंतु जो एक दिन महाशिवरात्रि की मेरी तिथि पर प्रपंच रहित हो मेरी पूजा करेगा और उसके ही समान होगा। क्यों? जैसे चंद्र दर्शन से समुद्र उमड़ता है, उफान मारता है, वैसे ही यह दिन भी मेरी भक्ति भी को उभारने वाला है। मेरा स्तंभ जो पहले प्रकट हुआ लिंग रूप आद्रा नक्षत्र है। यदि कोई अगहन में आद्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरे रूप का या मेरे बेरलिंग के दर्शन करेगा, वह मेरे परम प्रिय कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय लगता है। इस पुनीत दिन में दर्शन से ही महाफल प्राप्त होता है और पूजन फल तो वाणी से नहीं कहा जा सकता है। इस समर के स्थान में जहाँ मैं लिंग रूप में प्रकट हुआ हूँ, इसका यही नाम होगा और यह पूजन के समय छोटा हो जाएगा। यह भुक्ति मुक्तिदायक होने के साथ ही दर्शन, स्पर्श और ध्यान से आवागमन से मुक्ति देने वाला है। विश्व में इसका नाम अरुणाचल होगा और वहाँ शरीर छोड़ने वाले को मुक्ति प्राप्त होगी।
जो इस लिंग में मुझ परमेश्वर लिंगेश्वर की पूजा करेंगे, उन्हें सालोक्य, समीप्य, सारूप्य, सारथी और सायुज्य पांचों प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी और सबकी अपने इष्ट को प्राप्त करेंगे। फिर तो ब्रह्मा विष्णु के युद्ध में जितनी सेना मारी गई थी, उन सबको शिव जी ने अमृत बरसाकर जीवन प्रदान किया और दोनों की परस्पर शत्रुता को भी यह कहकर समाप्त कर दिया कि मेरे सकल और निष्कल दो स्वरूप है, जैसा और किसी का नहीं है। इसीलिए कोई और ईश्वर नहीं हो सकता है। हमारा एक तो स्तंभ लिंग रूप और दूसरा निष्कल सगुण रूप ईश्वर है। ये दोनों ही रूप सिद्ध है। बड़ा आश्चर्य है कि तुम लोगों के अज्ञानवश अपने को ईश्वर मान लिया। उसे ही दूर करने के लिए मैं संग्राम भूमि में आया। अब अभिमान त्याग मुझ ईश्वर में भक्ति करो। मेरी ही प्रसन्नता से लोक में सभी पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। मैं ही परब्रह्म हूं और मेरी ही यह सब कलाएं हैं जो निष्कल रूप से दिगोचर हो रही है। तो मुझ गुरुदेव के वाक्य ही सर्वदा तुम्हारे लिए प्रमाण है। तुम्हारी प्रीति देखकर मैंने ऐसा कहा है, मैं सगुण निर्गुण दोनों हूं। यह सब कुछ मेरा और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही मैं निष्कल रूप से प्रकट हुआ। तो मेरा यह निष्कल मेरा यह निष्कलत्व स्तंभ में ब्रह्म का बोध कराएगा, जिससे मेरा आत्मिक स्तंभ है। लिंग के अभेद से यह नित्य ही पूजनीय है। जो मेरे इस लिंग रूप का स्थापना करता है, वहां मैं अप्रतिष्ठित भी प्रतिष्ठित रूप से रहता हूं। मेरा लिंग रूप प्रधान और बेर रूप गौड़ है। बेर में स्थान की क्षेत्रता नहीं है और लिंग में स्थान की क्षेत्रता है।